वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए आज हमारा लास्ट लेक्चर है, माने लास्ट सिलेबस का आज हमारा क्या है, सिलेबस का हमारा लास्ट है। और लास्ट में हमारा वर्तनी शुद्ध क्या है, हमारा हमारा जो है वो है हमारा वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में हम देखेंगे कि जो हमारा वर्तनी शुद्ध है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा जो वर्तनी शुद्ध है उस वर्तनी शुद्ध में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वर्तनी शुद्ध में हम जो पढ़ेंगे, ठीक, हिंदी में 99% आने की संभावना हम पहले ही बोल चुके हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। भाई प्रेम सर के द्वारा आप पढ़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुँच सके। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें पहला है वर्तनी शुद्ध। क्या है, वर्तनी शुद्ध। अगर वर्तनी शुद्ध की हम बात देखिए तो हमारा वर्तनी शुद्ध है, देखिए भाषा, वाक्य की भाषा जो होती है वो महत्वपूर्ण इकाई होती है। क्या होती है, महत्वपूर्ण इकाई होती है। क्या होती है, महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर हम भाषापुर की महत्वपूर्ण इकाई की बात करें तो व्यक्तिगत को जो सक्षम होते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द व्यक्तिगत समूह वाक्य कहलाता है। शब्द संरचना में सहायक साधन होते हैं। वाक्य जो शब्द होते हैं जो वाक्य संरचना में क्या होते हैं, वाक्य संरचना में सहायक होते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा शब्द भाषा की सबसे क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वाक्य सुव्यवस्थित और सार्थक होना आवश्यक होता है, तभी वह भाव को अभिव्यक्त कर पाता है। हम कह सकते हैं ये तो भाषा, विशुद्ध भाषा के लिए वाक्य शुद्धि पर बल देना आवश्यक होता है। हिंदी भाषा में अनेकार्थ शब्दों की प्रचुरता है, अतः प्रसंग बदलते रहते हैं, यही नया अर्थ देने लगते हैं। जिसमें हम क्रम में हम कह सकते हैं, क्रम में वर्तनी, प्रसंग, विराम चिन्ह और पुनरुक्ति इत्यादि जो हमारे शब्द होते हैं वो अर्थ से सीधा संबंध। परिष्कृत भाषा के लिए शुद्ध वाक्य का ज्ञान होना हम कह सकते हैं परम आवश्यक है। माने वाक्य शुद्धि के लिए परम ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। पद क्रम व्याकरण के नियमों की अनुसक्ति क्या होती है, प्रह व्याकरण के नियमों की अनदेखी अशुद्ध वाक्यों का निर्माण हो जाता है, जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जो क्या करते हैं कि अर्थ का क्या कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जो कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वाक्य या शुद्धियाँ प्राय रूपों में जानी। पहला वर्तनी संबंधी शुद्ध होती हैं, दूसरा शब्द चयन संबंधी अनावश्यक शब्द अशुद्धियाँ होती हैं, वचन शब्दीय अनुच्छेद होते हैं, लिंग संबंधी कारक विराम चिन्ह, ठीक है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, विराम संबंधी अशुद्धियाँ, स्थान अंतर के समय अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ और विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ और पुनरुक्त संबंधी। तो ये कह सकते हैं कि 14 जो प्रकार के हैं हमारी, ये जो हमारे हैं ये हमारे वर्तनी शुद्ध संबंधी क्या है, अशुद्धियाँ होती हैं। वर्तनी शुद्ध संबंधी हमारी क्या है, यही हमारी अशुद्धियाँ होती हैं। और जिसमें हमने हमारा क्या है, पहला वर्तनी शुद्ध, पहला हमारा क्या है, वर्तनी शुद्ध। देखिए अगर वर्तनी शुद्ध की बात की जाए, वाक्य के निर्माण में वर्तनी शुद्ध में कह सकते हैं कि वाक्य का जो निर्माण होता है, वाक्य निर्माण में शब्दों के संयोग से होता है। जिन वाक्यों में त्रुटिपूर्ण वर्तनी वाले शब्द प्रयोग होते हैं वे वाक्य अशुद्ध होते हैं। ये अशुद्धियाँ स्वरों, व्यंजनों, त्रुटिपूर्वक प्रयोग से आते हैं। संबंधित कतिपय उदाहरण, जैसे हमने कहा कि कालिदास का नाम सुना होगा आपने, क्या है, इससे इसमें एग्जाम्पल है कि कालिदास का आपने नाम सुना होगा। तो कालिदास शब्द क्या है, वर्तनी है और ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो अब देखिए कालिदास कैसे लिखा जाता है। कालिदास इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं, तो सुषमा स्वराज श्रीमती है। तो अब देखिए इसमें क्या गलती है, तो इसमें श्रीमती में क्या होगा, बड़ी एक ही मात्रा होती है। गेंद का आकार गोल है, गेंद का आकार क्या है, गोल है, तो गेंद का आकार आकार होना चाहिए, क्या है, आकार है, क्या है, आकार है। तो आकार हमारा क्या होगा, सही होगा। गुरु जी से आशीर्वाद लो, ठीक। तो देखिए आशीर्वाद जो यहाँ लिखा है यह हमारा त्रुटिपूर्ण, शुद्ध क्या हो, आशीर्वाद, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अगला है मैं एक ब्राह्मण हूँ। अब देखिए ब्राह्मण यहाँ क्या है, ब्राह्मण हमारा क्या है, त्रुटिपूर्ण है, क्या है, ब्राह्मण जो हमारा है
यहाँ त्रुटिपूर्ण है। तो ब्राह्मण, देखो ये ब्राह्मण है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, यहाँ ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण होता है। ठीक, बरसात में मेढक टर्राते हैं। तो अब देखो मेढक जहाँ पर है, मेढक हमारा त्रुटिपूर्ण है, शुद्ध क्या होगा, मेढक होता है। ये नीचे बिंदी नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये नीचे बिंदी नहीं रहेगी। अगला है पूजनीय। देखिए पूजनीय, पिताजी को प्रणाम करो। अब देखिए पूजनीय है, पूजनीय, लेकिन होता है क्या, पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय। तो पूजनीय जो है यहाँ पे ये गलत है, पूजनीय होता है, ये पूजनीय गलत है यहाँ पे। तो क्या होगा, पूजनीय होता है। हरिश्चंद्र ने सदृश्य, कोई सत्यवादी नहीं होता। सदृश्य, अब देखिए यहाँ पे सदृश्य है, ये क्या है, गलत है। सदृश्य क्या होगा, इस प्रकार से हमारा सदृश्य लिखा जाएगा। आज अंताक्षरी प्रतियोगिता, देखिए अंताक्षरी यहाँ पे गलत है, अंत्याक्षरी होता है, क्या होता है, अंताक्षरी। मेरे भेड़िया मेरे सम्मुख खड़ा है, भेड़िया मेरे सम्मुख तो खड़ा है। तो देखिए सम्मुख इसमें क्या है, सम्मुख क्या है, इसमें गलत है, सम्मुख क्या है, गलत है, सम्मुख होता है, सम्मुख होता है, सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। अब देखिए शब्द चयन, दूसरा है हमारा शब्द चयन अशुद्धियाँ। अगर हम शब्द चयन अशुद्धियों की बात करें, शब्द चयन अशुद्धियाँ जो हमारे थे, एक ही वाक्य में एक ही भाव प्रकट हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रसंगानुरूप युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए। माने कहने का मतलब एक ही शब्द जो होंगे प्रसन्नानुपात, माने एक ही शब्द भाव प्रकट करे, तो लेकिन प्रसंगानुपात क्या हो, अलग अलग हो किया जाए, तो अलग अलग। जैसे हम कह सकते समानता, जैसे युद्ध लड़ाई, लड़ियाँ कड़ियाँ, मंडली दल, संकट बाधा, समाधान निराकरण, हेतु कारण। देखिए परस्पर समानार्थी संजय, माने ये सब जो हैं, ये सब शब्द क्या होंगे, परस्पर समानार्थी शब्द माने जाते हैं, परंतु ये सब परस्पर अदल बदल के प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं ये जो शब्द हैं अदल बदल कर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ऐसे वाक्य दोषपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे मोहन के पुत्रों में युद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ युद्ध जो शब्द है, युद्ध नहीं होगा, मोहन के पुत्र में क्या, युद्ध तो देशों के बीच में होती है, भाइयों के बीच या किसी के बीच क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़ाई होगी। तो मोहन के पुत्रों में लड़ाई हो गई, न कि मोहन के पुत्रों में युद्ध होगा। युद्ध हमेशा दो देशों के बीच में होता है। देखिए गीत की दो लड़ियाँ गाओ, देखो दो लड़ियाँ यहाँ दिया है, गीत की दो लड़ियाँ गाओ, तो दो लड़ियाँ नहीं होता, लड़ियाँ की जगह कड़ियाँ होता है, दो कड़ियाँ, तो दो कड़ियाँ क्या हो जाएगा, दो कड़ियाँ। माने गीत की एक दो कड़ियाँ गाओ। बच्चा चॉकलेट लेकर भागता हुआ आया। ठीक, अब भागता हुआ लेकर आए नहीं, बच्चा चॉकलेट लेकर क्या होगा, वो भागेगा, उत्साह, तो माने वह चॉकलेट लेकर क्या करना, दौड़ने लगा। भागने का स्वाभाविक उत्साह या वश या दौड़ना होता है। तो अब यहाँ जो होगा कि वो दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, तुरंत भाग जाएगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को प्रशस्ति पत्र अर्पित किए। देखिए प्रशस्ति पत्र अर्पित नहीं किए जाते, प्रदान किए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक, इसमें लिखा क्या है, जब बड़ों के द्वारा जो प्रदत्त, बड़ों के द्वारा जो प्रदत्त है, छोटों द्वारा जो अर्पित किया जाता है, यहाँ पर अर्पित के स्थान पर प्रदान होगा। तो लोग बड़े जब लोग देंगे कोई चीज़, तो वो अर्पित नहीं करते हैं, वो प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अगर वो प्रदान कर रहे हैं तो ही आपका सही हो जाएगा, वर्तनी शुद्ध तभी सही होगा। तुम्हारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, तुम्हारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा। अब देखिए सौभाग्यवती, ठीक है, तुम्हारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह। अब देखो सौभाग्य नहीं शब्द नहीं होता है, ठीक,
विवाह के बाद जो कन्या कन्या होती है वो सौभाग्यवती है। आयुष्मती होगा, क्या होगा, आयुष्मती। कार्ड पे नाम लिखा होता, कार्ड पर जब शादी का नाम लिखा आता है देखिए ना, ची लिखा रहता है और आ लिखा रहता है, तो आ का मतलब यही होता है आयुष्मती होता है, यानी जिनका विवाह है वो आयुष्मती होती हैं। अगला है बड़े, भाइयों के बड़े झगड़े में, बड़े भाइयों के झगड़े का कोई बड़ा हेतु नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ हेतु जो शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ में कभी मतलब है कि भाइयों को जो लड़ाई होती है उसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, माने उसका ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं होता है या कोई प्रयोजन ही नहीं होता है जो वो किया जाए, माने भाव प्रकट किया जाए। तो यहाँ पर हेतु के स्थान पर प्रयोजन को व्यक्त किया जा सकता है या लक्ष्य को लिखा जा सकता है। तो इस दृष्टि से हेतु जो है ये क्या है, यह गलत है। अगला है मैं आगामी वर्ष नैनीताल गया था। ठीक, देखिए आगामी मतलब आने वाला, आगामी मतलब होता है आने वाला, लेकिन गया था माने पिछला हो गया, तो यहाँ आगामी की जगह क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। आगामी अर्थ होता है यह पिछले शब्द का प्रयोग होगा, आगे आने वाले के लिए आगामी का प्रयोग किया जाएगा, और लेकिन पीछे वाले के लिए क्या होगा, पिछले शब्द का प्रयोग है। अगला है साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, जिसमें भी संबंध होता है क्या होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध। राम की उपेक्षा श्याम चतुर है, उपेक्षा नहीं होगा, अपेक्षा होगा, ठीक है, अपेक्षा होगा। राम की अपेक्षा श्याम अधिक चतुर है, अपेक्षा किया जाएगा, उपेक्षा नहीं की जाती, अपेक्षा की जाती है, वो अधिक क्या है। तुम आजकल गाने की कसरत नहीं कर रहे, देखो कसरत नहीं होता है, कसरत नहीं होगा। कसरत का शब्द जो होता है वो किसके लिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए प्रयोग है। तो यहाँ जो भी प्रैक्टिस गाने किया गया वो अभ्यास किया जाता है, रिदम किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाएगा, कसरत की जगह अभ्यास का शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो यही गलत है। अगला है तीसरा हमारा है अनावश्यक शब्द अशुद्धियाँ, माने हमारे यहाँ जो शब्द में है तीसरा, जो अनावश्यक शब्दों को उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, कभी कभी ध्यान न देने के कारण परस्पर समानार्थी शब्दों का उचित ज्ञान न होने के कारण वाक्यों में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे अशुद्ध वाक्यों का निर्माण हो जाता है। इस त्रुटि को प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे हम कर सकते हैं कि हमारा है हमारे तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब देखिए तरुण नवयुवक, तरुण क्या होता है भाई, तरुण और नवयुवक दोनों एक साथ नहीं प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। तो तरुण और नवयुवक नहीं, तरुण और वह, यह हम कर सकते हैं तरुण और नवयुवक की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो ये हमारे समानार्थी शब्द हो गए, क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। जैसे साहित्य और जीवन में घोर संबंध, हमें बताया हमने, घोर नहीं होगा, घनिष्ठ होगा। राम की अपेक्षा श्याम अधिक चतुर है, अपेक्षा हो जाएगा। देखिए कसरत का व्यायाम, अच्छा तीसरा ये फिर सकता है आ गया है। चलिए अगला हम चलते हैं। अगला है हमारा प्रातः काल। प्रातः काल के समय मौसम सुहावना होता है। प्रातः काल के समय का मौसम क्या होगा, प्रातः काल होगा, प्रातः काल के समय का मौसम। तो यहाँ समय के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाएगा, इसके स्थान पे काल प्रयोग किया जाएगा। काल माने प्रातः काल का समय, ठीक, समय समानार्थी से अतः समय का प्रयोग करना अनावश्यक, माने प्रातः काल के का मौसम क्या होता है, सुहावना होता है। एक अनावश्यक जोड़ दिया गया है इसमें, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे केवल 5 रुपये, मुझे केवल 5 रुपये मात्र। देखिए इसमें क्या है, केवल भी जोड़ दिया है और मात्र भी जोड़। अरे भाई आप केवल कीजिए, मुझे केवल 5 रुपये दो, तो ये तो मात्र गलत हो जाएगा। दोनों का शब्द का अलग, केवल 5 रुपये दो क्या मतलब हुआ, मुझे 5 रुपये दीजिए, तो ये हो जाएगा कि मुझे 5 रुपये दो
तो ये दोनों का दोनों क्या हुआ शब्द अनावश्यक प्रयोग किए गए, जिनका कोई भी मतलब नहीं होगा, जिनका कोई भी मतलब नहीं होगा, अनावश्यक रूप से प्रयोग किए गए हैं। अगला है हमारा पहलवानों। देखो, पहलवानों को अपनी शारीरिक शक्ति का बल पर घमंड होता है। अब देखिए शक्ति, अब देखिए पहलवान है तो ठीक, शक्ति और घमंड जो चीज़ यूज़ किया गया है यहाँ, अब भाई सब पहलवानों के अपने शारीरिक बल पर घमंड होता है। ये शक्ति क्या हो गया भाई, शक्ति और घमंड, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों अनावश्यक रूप से प्रयोग किए गए हैं। अरे शक्ति और बल, घमंड क्या हुआ, शक्ति बल, भाई पहलवानों को अपनी शक्ति पे ही क्या होता है, घमंड होता है। ठीक, तो वहाँ को शक्ति पर, ठीक, तो पहलवानों को अपने शारीरिक बल होता है। ठीक, शारीरिक बल होता है। तो हमारा क्या हो गया कि ये हमारा दोनों के दोनों अनावश्यक रूप से प्रयोग किए गए हैं, जो शब्द है अनावश्यक रूप से। अगला है उसे गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया। देखिए गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया, अरे भाई रहस्य प्रकट कहाँ गया था, तो बताया जाता है ना। उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया, अरे उसने प्रकट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ गुप्त जो है, गुप्त बात का, अतः गुप्त का प्रयोग अनावश्यक है। रहस्य मतलब क्या होता है, रहस्य मतलब ही हमारा क्या होता है, रहस्य मतलब ही हमारा क्या होता है कि ये गुप्त, भाई यहाँ गुप्त भी रहस्य भी दोनों एक ही शब्द प्रयोग कर दिया ना, कि तो आप गुप्त रखिए कि तो रहस्य रखिए, दोनों एक ही मतलब हुआ। तो यहाँ पे अनावश्यक रूप से प्रयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया, अनावश्यक रूप से प्रयोग कर दिया गया है। अगला है हमारा वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप क्या होगा, विलाप करके रोने लगी। तो विलाप करना, रोना तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे के, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, विलाप करके का प्रयोग अनावश्यक है। वह रोने लगी। यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया। अरे भाई पूरे क्या हुआ, देश भर में फैल जाएगा ना, पूरे क्या हुआ, देश में मतलब पूरा तो वही हुआ, ये पूरे शब्द का जो है गलत किया गया। राजपथ, हमारा अगला क्या है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। राजपथ की सड़क, तो राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। अरे भाई वापस लौट गई के मतलब झांकियां, राजपथ से झांकियां क्या हो गई, लौट गईं। तो राजपथ व सड़क तथा वापस ये जाना परस्पर, अतः इन वाक्यों को सुधा, राजपथ से झांकियां लौट गईं। तो क्या हो जाएगा, राजपथ से झांकियां क्या है, लौट गई हैं। झांकियां क्या है, लौट गई हैं। अगला है पुरुषों ने साहस, पुरुषों ने अपना साहस न छोड़ा। अरे भाई पुरुषों ने अपना साहस न छोड़ा, कि पुरुषों ने साहस न छोड़ा, ये हो जाएगा पुरुषों ने साहस न छोड़ा। माने यहाँ अपना शब्द जो है वो क्या है, वो फालतू में ही यूज कर दिया गया, बेकार शब्द यूज कर दिया गया है। आपस में व्यवहार रखना परस्पर संबंधों की स्थापना करता है। अब देखो आपस में संबंध रखना, ठीक, जब हम संबंध रखेंगे वही तो हमारा आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपस है ये गलत शब्द है। व्यवहार रखना परस्पर संबंध की स्थापना करता है। हम तो विद्यालय अवश्य ही जाएंगे। अरे भाई हम तो विद्यालय अवश्य जाएंगे, या विद्यालय हम जाएंगे, ठीक है, अवश्य और ये ही दोनों क्या है, अलग अलग रूपों में यूज किया गया है। देखिए अगला है हमारा क्या है, अगला हमारा मोहिनी सबसे सुंदरतम है। सबसे शब्द जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये फालतू का यूज किया गया, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ये सुंदरतम का अर्थ ही होता है अच्छा, माने सबसे सुंदर होता ही है। तो सबसे जो प्रयोग किया गया है वो क्या, अनावश्यक रूप से किया गया है। महेश आग से लकड़ी जलाता है। महेश आग से लकड़ी जलाता है, यहाँ आग से लकड़ी जलाता है। तो यहाँ आग से जो शब्द है वो क्या है, अनावश्यक प्रयोग किया गया। महेश लकड़ी जलाता है,
भाई लकड़ी जलाएगा तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, ठीक, जलाने का काम आग का ही होता है। किसान जल से खेत सींचा, अब देखिए यहाँ जल से, भाई सींचना का अर्थ ही होता है, क्या होता है, जल से, माने पानी से भरना, खेत में सिंचाई करना। सिंचाई करने का मतलब ही है जल डालना। तो यहाँ जो जल है, जल से, ये क्या है, अनावश्यक। सब मंत्रियों में शिवराज बहुत श्रेष्ठ हैं। भाई कहने का मतलब सब मंत्रियों में शिवराज बहुत श्रेष्ठ हैं। बहुत श्रेष्ठ का क्या है, गलत है। मंत्रियों में, सब मंत्रियों में क्या हो जाएंगे, शिवराज क्या हो जाएंगे, श्रेष्ठ हैं, बस। तो यहाँ जो बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है वो अनावश्यक रूप से किया गया है। अगला है हमारा चौथा, वचन संबंधी। वचन संबंधी क्या है, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर होता है। वचन के कारण ही इन विकृति आती है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक, जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त, सदैव ऐसे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इनकी पहचान संगत क्रिया या विकारी शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे प्रत्येक, हर, सदैव, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे टोटल के टोटल हमारे क्या हैं, हमारे सारे के सारे क्या हैं, एक वचन में होते हैं। अब जैसे इसमें कुछ और हो गया, देखिए आंसू, ओठ, वचन, ये वचन संबंधित अशुद्धियों को ध्यान दें। जैसे विष्णु के अनेकों नाम है, अरे भाई विष्णु के अनेकों नहीं, अनेक नाम हैं, क्या हो जाएगा, विष्णु के अनेक नाम हो जाएंगे। वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, ठीक, अनेक शाखा होती है, अनेक शाखा नहीं, अनेक शाखाएं होती हैं, ठीक है, अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक शाखाएं होती हैं। उसकी करुणा, उसकी करुण दशा को देख के मेरे आंसू से आंसू निकल गए। अब देखिए आँख से आंसू निकल गए, ठीक, ये निकलना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आंसू का क्या है, बहुवचन है। आंसू खुद ही क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ आंसू जो शब्द है वो हमारा क्या है, सिंगुलर रूप के प्रयोग हुआ है, माने एक साथ निकल गए। एक आध घंटे रुको, एक आध घंटे रुको, एक आध नहीं, एक आध घंटे और रुको। तो यहाँ एक आध जो शब्द है वो क्या है, ये आपका गलत यूज़ किया गया है, घंटा, ठीक है। यहाँ पे घंटा शब्द का प्रयोग होगा, किसका होगा, घंटा शब्द का प्रयोग होगा। सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने विविध विषय से परिचित थे। विविध क्या है, ये जो है विविध, यही हमारा त्रिपुर है यहाँ, क्योंकि सर्वपल्ली राधा कृष्णन विषयों से परिचित हैं, तो क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, विषयों से परिचित है। विविध विषयों से परिचित नहीं है, विषयों से परिचित है। हिंदी व्याकरण की एक अच्छी पुस्तक नहीं है। अब देखिए हिंदी व्याकरण हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। एक भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया। हिंदी व्याकरण पर एक अच्छी पुस्तकें नहीं है, व्याकरण पर अच्छी पुस्तकें नहीं है, सीधी सीधी हो जाएगा कि अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, हिंदी व्याकरण पर अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। उस आश्चर्यजनक दृश्य को देख के मेरे आंखें खुली रह गई। अब आंखें खुली रह गई, तो आंखें खुली रह गई, क्या आंख के स्थान पे आंख खुली रह गई, आंखें नहीं, आंख खुली रह गई। तो हमारी जो आंख होती है वो क्या होती है, सिंगुलर। कई शिक्षा मित्र की गिरफ्तारी हुई, अरे शिक्षा मित्र की गिरफ्तारी होगी, कई शिक्षा मित्र, क्या शिक्षा मित्रों की गिरफ्तारी हुई। तो ये हो जाएगा कि कई के स्थान पे ये हटेगा, और यहाँ के शिक्षा मित्रों की गिरफ्तारी हुई। अध्यापक प्रश्न पूछता है, अध्यापक प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक प्रश्न क्या करते हैं, पूछते हैं, पूछता है नहीं, पूछते हैं, बहुवचन हो जाएगा। आज सुबह संतों के दर्शन हो गए, ठीक, आज सुबह ही संतों का दर्शन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है, हो गया नहीं, आज सुबह संतों का दर्शन हुआ।
या हो गया। संतों के कई संत हैं तो हो गए हो जाएगा, या आज सुबह संत के दर्शन हुए, ये हम बोल सकते हैं। अगला है हमारा लिंग संबंधी अशुद्धि। कौन सा संबंधी? लिंग संबंधी। देखिए, जब लिंग संबंधी हम बात करेंगे तो हम कह देंगे कि प्रायः, कह देंगे लिंग संबंधी अशुद्धियों में प्रायः शब्दों में लिंग का उचित ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार की त्रुटियां होती हैं। अगर आप नहीं जानेंगे कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है तो आपसे को परीक्षाओं में क्या होगी? दिक्कत होगी। परीक्षाओं में लिंग शब्द संबंधी असंबंधित प्रश्न सम्मुख पूछे जाते हैं। दया, कृपा, लज्जा, क्षमा, भाषा, परीक्षा, लालसा, उपासना, शिक्षा, जाति, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, विधि, कला, गरिमा इत्यादि सदैव स्त्रीलिंग में रहते। मतलब दया हो गया, कृपा हो गया, लज्जा, क्षमा, सभा, परीक्षा, लालसा, परीक्षा हो गया और लालसा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दया, कृपा, लज्जा, क्षमा, सभा, भाषा, परीक्षा, लालसा, उपासना, शिक्षा, जाति, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, विधि, कला, गरिमा इत्यादि सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते। माने इतने जो शब्द हैं वो आपके सदैव के सदैव क्या होंगे? सदैव हमारे स्त्रीलिंग होंगे। अब पुल्लिंग में क्या होगा? जैसे रवि हो गया, शशि हो गया, मुनि, पति, गिरि, उरोज, माधुर, नख, मुख, सुख, दुख, सौभाग्य, अंजन, अर्तन, ध्यान, कलश, काव्य, राष्ट्र, न्याय, विवाह, धर्म, अपराध, प्रशिक्षण, संकल्प, दंड इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो क्या होंगे? जो कि हमारे क्या होंगे? वो हमारे पुल्लिंग होंगे। माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होंगे हमारे। पुल्लिंग मतलब जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, और जिससे हमसे स्त्री जाति का बोध है उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे इसमें है जो सदैव पुल्लिंग प्रयुक्त है इससे संबंधित कुछ को पुल्लिंग में, जैसे मोहन और राधिका विद्यालय गई, तो विद्यालय गई नहीं गए होगा। क्या होगा? गई। विद्यालय गए। ठीक। मुकेश ने बहुत सारी पुस्तकें खरीदा। बहुत सारी पुस्तकें खरीदी क्या हो जाएगा? बहुत सारी पुस्तकें क्या होगा? वो खरीदेगा। खरीदी, खरीदा है, खरीदेगा। ठीक है, खरीदा है तो खरीदी के स्थान पर होगा। राधिका, रमेश और सीमा विद्यालय जा रहे हैं, तो राधिका, रमेश और सीमा विद्यालय जा रहे हैं। तो देखो यहाँ जो हो गया, ठीक, राधिका, रमेश और सीमा, तो रमेश की अगर हम बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो जा रही है प्रयोग किया जाएगा। तो जा रही है नहीं, जा रहे हैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? जा रही हैं। राधिका, रमेश और सीमा विद्यालय जा रही हैं। देखो इसमें क्या लिखा है? जब नोट, जब दो लिंग, वचन और कई कर्ता से विभक्त चिन्ह रहता है किसी अन्य व्यय जैसे आदि और आदि द्वारा जुड़े रहते हैं तो क्रिया का बहुवचन रूप में उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। मतलब ये सीमा के अनुसार होगा। उसका कर्ता किसके होगा? सीमा के अनुसार। तो जा रही है। अगर वही लास्ट में क्या होता? पुल्लिंग होता तो जा रहे थे। हाँ, तुम्हारा, तुम्हारा यह कहना है, तुम्हारा यह कहना है कि मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो तुम्हारा यह कहना है मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो इसमें कहना न की बात को, तो इसका क्रिया के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। तो कहना जो शब्द है वो क्या? कहना कर्ता, न की बात को होगा, तो कहना होगा। तुम्हारे लिए कहना मेरे बड़ी, कहना क्या होगा? मेरे लिए बड़ी बात होगी, बड़ी बात नहीं होगी।
इलाहाबाद, यह इलाहाबाद में छपने के कारण इलाहाबादी प्रिंट कहलाती है। तो इलाहाबाद में छपते हैं तो कहलाता है हो जाएगा। तो जो इलाहाबाद है वो क्या है, हमारा पुल्लिंग है, तो यहाँ कहलाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहलाता। अगला है अरुण के 2 पुत्र और पुत्रियां थीं। तो थे के स्थान पे क्या हो जाएगा, थी। हमने बताया अरुण के पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, तो पुत्रियां थी हो जाएगा, पुत्रियां थी हो जाएगा। ठीक है। दही खट्टी है, तो दही खट्टी है, दही हमारा कौन सा वचन हो जाएगा, दही हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, खट्टा। क्या हो जाएगा, दही खट्टी है, खट्टी के स्थान पे खट्टा। तो दही क्या होता है, दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं। उसने मुझे बात कह उससे मुझे उससे एक बात कहना है। ठीक, मुझे उससे एक बात कहना है, नहीं कहनी है। क्या हो जाएगा, कहना के स्थान पर हो जाएगा कहनी है। मुझसे उसे एक बात कहनी, उसके दर्द हो रहा है, उसके दर्द हो रही है, तो उसे दर्द हो रहा है होगा, उसे दर्द हो रहा है होगा। बेटी पराया धन होता है, नहीं बेटी पराये धन होती है, बेटी पराये धन होती है। क्या हो जाएगी, होती है। बेटी क्या होती है, बेटी हमेशा पराई धन होती है। अगला है कारक संबंधी अशुद्धि। अगला क्या है, कारक संबंधी अशुद्धि। तो देख लेते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी है, कैसे कैसे शब्द आएंगे। देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो आपका हिंदी ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसी को ये पूछता है। छठवां है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका सीधा संबंध है क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। कारक परसर्ग विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, मतलब कारक परसर्ग विभक्ति और चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये परसर्ग अपने पूर्व पश्चात आने वाले शब्दों पर प्रभाव डालते हैं, या यूँ कहें तो पूरे वाक्य पर इनका प्रभाव होता है। कारण ही क्रिया का रूप तय करते हैं, कारण ही क्रिया का रूप तय करते हैं कि एक वचन में होगी या बहुवचन में, स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग। प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वनडे एग्ज़ाम है ये इसमें हमारे बराबर ये पर पहले जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ा। ठीक, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, तो मोहन ने, अब देखिए मोहन कौन सा है, जुमला है, मोहन ने पुस्तक पढ़ा। ठीक, तो अब देखिए कि ने विभक्ति द्वारा यह जुड़ा हुआ है को, तो मोहन को पुस्तक पढ़ा, तो यहाँ पढ़ा के स्थान पे क्या है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगा। क्या हो जाएगा, जैसे रीचा प्रतिदिन स्कूल जाती है, रीचा प्रतिदिन स्कूल जाती है। ठीक, अगला है लेखकों ने पुस्तक का लोकार्पण किया। तो अब देखिए लेखक ने पुस्तकों का क्या किया, पदार्पण किया। अब देखिए यहाँ जो लेखकों ने पुस्तक का पदार्पण किए नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, किया हो जाएगा। ठीक है, बच्चा छत में गिर पड़ा, नहीं छत से गिर पड़ा, अलग हो रहा है तो छत से गिर पड़ेगा, छत से क्या होगा, गिर पड़ेगा। श्याम राधिका मोहन और बीड़ा बाजार जाती हैं। तो देखिए बाजार जाती हैं, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। तो जाति के स्थान पर, परंतु जाति एक वचन करता होने के कारण यह वाक्य अशुद्ध है, इसमें जाते हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जाति के स्थान पे जाते हो जाएंगे। तो जाति के स्थान पे हम क्या हो जाएगा, जाते हो जाएंगे। जाते हैं नहीं, जाते हैं, बहुवचन हो जाएगा ये। अगला है हमारा उसको तो मैं समझ आता नहीं, उससे तो मैं समझ, या उसे नहीं, उसको मैं तो समझ आता नहीं, उसे तो मैं समझ में नहीं आता, ये हो जाएगा। अगला है पद क्रम के अनुसार अशुद्धियाँ हैं। क्या है, पद क्रम के अनुसार अशुद्धियाँ। तो देखिए
हिंदी भाषा में वाक्यों में पदक्रम का बड़ा महत्व होता है। पदों को अर्थ बदलते अनर्थ हो जाता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ठीक समझ में अभाव आदि होते हैं। जिस वाक्य में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में अशुद्धि आ जाती है उसे हम पद संबंधी क्या कहते हैं, पद क्रम संबंधी क्या कहते हैं, अशुद्धियां कहते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और इसके बाद कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, खरगोश को काट कर गाजर दो, नहीं, खरगोश को काट को गाजर नहीं दो। ठीक, खरगोश को गाजर काट कर दो, खरगोश को गाजर काट कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, खरगोश को काट कर गाजर दो, नहीं, खरगोश को गाजर काट कर दो, ये हो जाएगा सही। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। ठीक, अब एक फूलों की नहीं माला पहनाई तो फूलों की माला पहनाई, फूलों की एक माला पहनाई। तो ये जो हमारा है ये देखिए, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की माला पहनाई। क्या है, देखिए यहाँ लिखा है फूलों की एक माला होना चाहिए, यानी फूलों की एक माला क्या की, पहनाई। भीड़ में 4 इलाहाबाद के लड़के थे। ठीक है, भीड़ में 4 इलाहाबाद के, तो भीड़ में 4 इलाहाबाद के लड़के थे, ये हो जाएगा। लड़का है तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो इलाहाबाद के पूर्व न होकर लड़के के पूर्व हो जाएगा। तो भीड़ में 4 लड़के इलाहाबाद के थे, तो भीड़ में 4 लड़के इलाहाबाद के थे। कौन लड़के थे, 4 लड़के इलाहाबाद के थे। मुझे ताजे गन्ने का रस दो, नहीं, मुझे ताजे गन्ने का रस नहीं, मुझे, ठीक है, मुझे ताजे, ऐसे देखिए ये ऐसे होगा, गन्ने का ताजा रस मुझे दो। ठीक, तो ताजे गन्ने के स्थान पे गन्ने का ताजा होगा, तो गन्ने का ताजा रस दो, मुझे गन्ने का ताजा रस दो। कई हिमालय की चोटियाँ 16,000 फीट से ऊंची हैं। तो हिमालय की चोटियाँ, ठीक हो जाएगा, हिमालय की चोटियाँ 16,000 फीट से ऊंची हैं। तो अब कई हिमालय की चोटियाँ हैं, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कई के साथ अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ जो संख्यावाचक जो प्रयोग किया गया है ये हमारा क्या है, यही हमारा गलत हो जाएगा। अगला है हमारा विराम संबंधी अशुद्धियाँ। कैसा है, विराम संबंधी अशुद्धियाँ। अगर विराम संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए भाषा का मौखिक रूप, मौखिक भाषा है, भाषा का मौलिक रूप मौखिक भाषा है। मनुष्य दैनिक जीवन में अधिकांशतः भाषा के इसी प्रकार का प्रयोग करता है। तो भाषा के अनुकूल संप्रेषित भाषा प्राप्त करने के लिए भाषा बड़ा ठहराव और प्रवाह की आवश्यकता होती है। ठहराव को विराम कहते हैं। बोलते समय यह ठहराव जब हम कब किया पर ध्यान नहीं दिया जाता है या हम ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखते समय हमारा गलत हो जाएगा। लिखते समय वही संप्रेषण प्राप्त करने के लिए हमें भावानुकूल माने भाव के अनुसार, भावाकुल मतलब भाव के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा करना वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। कभी कभी अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो हमारा वाक्य ही पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विराम चिन्हों का भी
जानना अत्यंत आवश्यक है कि विराम चिह्न में हमारे किस प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे मारो मत जाने दो, ठीक, जाने दो मारो मत, तो ये क्या हो जाएगा, जाने दो मारो मत, ये हो जाएगा। या हम कह सकते हैं मत मारो जाने दो, ये भी। तो ये जो गलत है वाक्य है, क्या है, गलत है। सुरेश को, अगला है, सुरेश को बहुत सी बातें बतानी है, ठीक। तो सुरेश को बहुत सी बातें बनाती हैं, तो सुरेश जो हमारा है, ठीक है, बहुत सी, तो यहाँ पर क्या हो, योजक चिन्ह जो है हमारा बहुत सी, यहाँ पर सुरेश को बहुत सी बातें बतानी है, तो ये हो जाएगा। जैसे उसमें हमने अभी देखा, जैसे एक दो, दो गली गली, गाली गली गली, तुलना बोधक, बहुत सा, थोड़ा सा, कम से कम, अधिक से अधिक, आदि शब्द जो होंगे ये क्या होंगे, संबंध कारक होंगे। शब्द सागर में ने इनका लिखते समय इनका लोप किया जाएगा। तो जैसे ये शब्द आएंगे तो आप वो क्या हो जाएगा, योजक संबंधी माने चिन्ह संबंधी क्या होंगे, चिन्ह संबंधी गलतियां होंगी। कौन सी गलतियां होंगी, चिन्ह संबंधी हमारी गलतियां हो जाएंगे। जैसे भ्रष्टाचार, जैसे क्या है, भ्रष्टाचार उस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। तो अब देखिए यहाँ विराम चिन्ह, तो यहाँ जो होगा कि अर्ध विराम चिन्ह है लगेगा, क्या हो जाएगा, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, अल्पूर्ण विराम, ये सब प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से क्या है, गलत है। यहाँ अर्ध विराम के स्थान पर पूर्ण विराम तथा पूर्ण विराम के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे यहाँ अर्ध विराम के स्थान पे ये ऐसे होगा ये। अगला है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी, क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है, ठीक। तो महाप्राण कहा जाता है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, महाप्राण पर आपका ये उद्धरण होगा, क्या होगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, महाप्राण, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो जी है ये गलत है, गांधी अहिंसा के पुजारी थे, सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी, यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ हाइपन लगा देंगे, वो बोधक, विस्मय बोधक, सीधा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अगला है हमारा 9वां, स्थान अंतर तथा समय अंतर, स्थान अंतर तथा समय अंतर संबंधी अशुद्धियाँ होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाषा है, भाषा का प्रयोग समय के अंतर, समय और काल के अनुसार भी प्रयोग किया जाता है। अगर काल और समय के अनुसार नहीं प्रयोग किया जाएगा, आगे पीछे कर दिया जाएगा, तो वाक्य भी हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध। जैसे मोहन के पीछे शीला प्रथम स्थान थे, मोहन के पीछे शीला का प्रथम, नहीं, यहाँ देखिए पीछे नहीं, यहाँ स्थान के बाद में, मोहन के बाद शीला का प्रथम स्थान है, मोहन के बाद शीला का प्रथम स्थान है। वाराणसी इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो देखिए यहाँ स्थान हो जाएगा ना, इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो अब यहाँ आगे हो जाएगा, बाद की जगह वाराणसी के आगे इलाहाबाद पड़ता है, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद पड़ेगा। शंभू दिल्ली के बाद आगरे गए, दिल्ली, अब देखिए पहले ये क्या हो गया, बाद जो होगा, पहले शंभू पहले दिल्ली गया और बाद में क्या हुआ, आगरा जा रहा है। तो आगरा के पहले हम कह सकते हैं कि आगरा के पहले वो कहाँ गया, दिल्ली गया, ठीक है, आगरा के पीछे वो दिल्ली गया। तो हमारा शब्द की देखो इसमें लिखा है
बाद या पहले प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है, किंतु स्थान बताने वाले शब्दों को आगे या पीछे प्रयोग होता है। अगला है हमारा क्रिया संबंधी अशुद्धि। कौन सा है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखिए, वाक्य संरचना में क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे कि कर्ता कार्य के का बोध होता है, किंतु प्रायः लिखते या बोलते समय क्रिया का प्रयोग न करके वाक्य संरचना गलत हो जाती है या हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो। इसका उदाहरण जैसे क्रिया संबंधी, जब उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो अब लिया क्रिया के स्थान पे क्या हुआ? संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया जाता है। संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प किया जाता है। तो उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। छोटी उम्र में शिक्षा लेने के लिए है। छोटी, अगला है जैसे छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा पाने के लिए होता है। छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए होता है, तो छोटी उम्र क्या होगा? शिक्षा पाने के लिए होगा। अगला है इस घर में घना अंधेरा है। घना अंधेरा नहीं, यह जो स्थान है घिरा होता है। यह इस घर में घना अंधेरा नहीं है, खीरा के स्थान पे छाया हो जाएगा, घना के स्थान पे छाया हो जाएगा। अंधेरा जो है घना, छाया, इस घर में छाया अंधेरा घिरा है, तो घिरा नहीं है, छाया है। क्या हो जाएगा? छाया। श्रीमान अपना हस्ताक्षर लगा दीजिए। नहीं, श्रीमान अपना हस्ताक्षर लगा दीजिए नहीं, कर दीजिए। तुम्हें सावधानी से रखनी चाहिए। तुम्हें यह सावधानी से रखना चाहिए। ठीक, रखनी चाहिए के स्थान पर होगा रखना या बरतनी चाहिए। क्या होगा? बरतनी चाहिए। सुजीत मोटर हाँक सकता है। ठीक, हाँकता नहीं, मोटर चला सकता है। मोटर हाँका जाता नहीं भाई, गाय भैंस बैल को हाँका जाता है। पिताजी केवल कुर्ता डालकर चले गए। ठीक है, कुर्ता डालकर चले गए। कुर्ता डालकर नहीं, कुर्ता पहना जाता है, डाला नहीं जाता है। कुर्ता क्या है? कुर्ता पहना जाता है। कुर्ता क्या हो जाएगा? कुर्ता पहना जाता है। अगला है शीला ने माला बना दी। ठीक, माला बना दी नहीं, माला बनाया नहीं जाता, माला गूंथा जाता है। क्या किया जाता है? माला गूंथा जाता है। तो शीला ने माला गूंथ दिया है। वे 10-12 पशु उठा ले गए। वह 10-12 पशु उठा लेंगे, वह 10 पशु को उठा के नहीं, उसको हाँक के ले जाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 10-12 पशु हाँक ले गए। चोर दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ रहा नहीं ने, चोर जब भी होता है दौड़ता नहीं, भागता है। चोर हमेशा क्या होगा? वह भागेगा, कभी वह दौड़ता नहीं, भागता है वो। ठीक, अगला है अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। कौन सी है? अव्यय। देखिए, हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जिन शब्दों में लिंग, वचन, कार्य आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, ये वे अव्यय हमारे अविकारी शब्द होंगे। वाक्य संरचना में यदि इन अविकारी शब्दों के साथ यथा ही प्रयोग न हो तो वाक्य हमारे क्या हो जाए? गलत हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है परंतु ईमानदार है। देखो, परंतु वह गरीब है परंतु ईमानदार, वह गरीब है परंतु ईमानदार हो जाएगा। देखिए, अगला है हमारा है यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। देखिए, कदापि नहीं होगा, यहाँ होगा कदापि। क्या हो जाएगा? कदापि हो जाएगा। ठीक है, कदापि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आसानी पूर्वक यह काम हो गया। आसानी पूर्वक नहीं, आसानी पूर्वक के स्थान पे क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आसानी से हो जाएगा। जो आया वह जाएगा, मतलब जो आएगा वह जाएगा, तो सो जो होगा। तो अब देखिए, वह आया, जो आया, जो आया है वह जाएगा, माने जो आया वह जाएगा, तो जो आएगा सो जाएगा। ठीक, जो आएगा सो जाएगा। मैंने सच बोल दिया, मैंने सच बोल दिया जिससे न्याय जीवित रहे। मैंने सच बोला, ठीक है, मैंने सच बोला ताकि क्या होगा, ताकि न्याय जीवित रहे, ताकि न्याय क्या हो, जीवित रहे। यदि आगरे से आना तो पेठा लेते आना, यदि आगरे से आना तो पेठा लेते आना। ठीक, ये शब्द सही होगा। यदि आगरे से आना तो पेठा लेते आना। ठीक है, तो पेठा लेते आना। अरे इतनी गंदगी, अरे इतनी गंदगी, तो ना, अरे नहीं, अरे इतनी गंदगी नहीं होगा, इतनी नहीं होता। अरे छी, अरे छी इतनी गंदगी, अरे के स्थान पे ये हो जाएगा। अरे यह क्या हो रहा है, ठीक, अरे यह नहीं, अरे यह क्या हो रहा है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, अरे यह के स्थान पे हाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाय क्या हो गया। ठीक, हाय, हाय यह क्या हो गया। कपड़े नहीं सूखे थे तो मैं विद्यालय नहीं गया, कपड़े नहीं सूखे इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा पाया, कपड़ा नहीं सूखा इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा पाया। अगला है, इस समय मौसम सामान्य रहता है, इस समय मौसम सामान्य रहता है, तो इस समय मौसम समान रहता है, इस समय, तो इस समय मौसम नहीं, आज कल मौसम सामान्य रहता है। अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए हिंदी भाषा में वही सब जो मिलते रहेंगे, तो विशेषण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, जो विशेषण होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा कहते कहते अशुद्ध हो जाएगा। जैसे है, जैसे गहरा, गंभीर, अधिकांश, अधिकतर, बड़ी, बहुत, अग्रिम, आगामी, यही सब जो शब्द हैं यही हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण में सम अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, रमेश को बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं, बड़ी भूख नहीं लगती है, बहुत भूख लगती है। आजकल भ्रष्टाचार गहरी समस्या बनी हुई नहीं, गहरी समस्या बनी नहीं, गंभीर समस्या बनी हुई है। क्या है, गंभीर समस्या बनी हुई। गौरव अग्रिम मंगलवार को आएगा, अग्रिम ही अगले होता है, क्या हो जाएगा, अगले, या कह सकते हैं कि आगामी। ठीक है, आगामी। यह समाचार सुनकर भारी दुख है, यह समाचार सुनने के बाद भारी दुख हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ, उसे बहुत भारी नहीं, उसे बहुत दुख हुआ। ठीक, यह समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, भारी दुख नहीं, बहुत दुख हुआ। देखिए अगला है हमारा, अच्छा एक आध दो एग्जाम्पल और है, चलिए इसको छोड़िए। अगला है सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण अशुद्धियाँ। देखिए समान लिंग वचन का रूप में जो अशुद्धियाँ होंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रायः सर्वनामिक अशुद्धियाँ। जैसे मेरे को बाजार जाना है, मेरे को नहीं मुझे बाजार जाना है, मेरे को नहीं मुझे बाजार जाना है। माता जी ने मुझे कहा, माता जी ने मुझे नहीं कहा, माता जी ने मुझसे कहा। किससे कहा, मुझसे कहा। किससे कहा, माता जी ने मुझसे कहा। वह लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहे नहीं, वह लोग नहीं, वे लोग जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा, वे लोग जा रहे हैं। तेरे को भी नहीं, तेरे को स्थान पे नहीं होगा, तुझे भी आना है, तेरे को भी नहीं तुझे भी आना है। अब देखिए पुनरुक्त अशुद्धियाँ। देखिए वाक्यगत में कभी कभी भाव, एक ही भाव वाले शब्दों का
प्रयोग किया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। माने एक ही भाव वाले दो शब्द जब प्रयोग किए जाएंगे तो हमारी वो क्या होगी, वो हमारी पुनरुक्त अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे हम कहते हैं कृपया कृपा, ये दो शब्द मिलते हैं तो ये दोनों एक ही भाव प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द का जब एक साथ प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल चलिए देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे संदीप को केवल 10 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। अब देखिए यहाँ मात्र भी आ गया और केवल भी आ गया, तो संदीप को केवल, अब हटा दीजिए इसको, संदीप को केवल 10 रुपये ही दे सकता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसने सारी बात सप्रमाण सहित प्रस्तुत की। कहने का मतलब उसने सारी बात सप्रमाण सहित प्रस्तुत की। अरे प्रमाण, सप्रमाण क्या होता है भाई, प्रमाण सहित प्रस्तुत होगा ना, सप्रमाण गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने सारी बात प्रमाण सहित, सप्रमाण सहित प्रस्तुत की, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सप्रमाण और सहित दो शब्द ऐसे जो एक साथ, तो उसने सारी बात प्रमाण सहित प्रस्तुत की। ठीक, ये कर सकते हैं आप, या फिर आप इसे सीधे सीधे कर सकते हैं कि उसने सारी बात सप्रमाण प्रस्तुत की। सहित हटा दीजिए, ये सहित क्या हो जाएगा, सप्रमाण मतलब प्रमाण सहित होता ही है। ठीक, अगला चलिए। अब अगला हमारा क्या है, एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, लेकिन ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। क्या करेंगे, अगला वीडियो हमारा जो होगा, यहीं से हमारा अगला वीडियो स्टार्ट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और चलने से पहले जरूर कहूँगा, मेरा चैनल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल चले। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपके अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।